नमस्ते। आज हमारे साथ है ऋषि मोहन जोशी, जो बीकानेर में उनकी सबसे पुरानी मिठाई की दुकान है और बासा है, विच इज़ अ रेस्टोरेंट जिसमें सबसे यूनिक खाना मिलता है, जिसमें है पूरी भाजी और दाना मेथी। सो थैंक यू सो मच ऋषि जी हमारे साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए। और हमने अभी आपका बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना खाया। इट वॉज सो नाइस, अमेजिंग, पेट भर गया, एकदम मज़ा आ गया। सो इसके पीछे की थोड़ी हमें कहानी बताइए, ये कब से शुरू हुआ? ये जैसा हमें जो हमारी फैमिली में जब बताया गया, ये लगभग 1911 का स्टैब्लिशमेंट है। ओह, 100 साल से भी ऊपर। 100 साल से भी ज़्यादा। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर छोटूलाल जी जोशी और उनके ब्रदर मोटू जी, मतलब छोटू जी और मोटू जी दोनों ने मिलकर ये काम शुरू किया। ओके, बहुत ही बढ़िया। तभी नाम छोटू मोटू हाँ, जोशी। तो इसलिए उनका नाम छोटू मोटू, इन दोनों भाइयों ने मिलकर शुरू किया। हाँ, तो दोनों का नाम था छोटू जी और मोटू जी, दोनों का। क्या जोशी हमारा सरनेम है, हाँ, तो छोटू मोटू जोशी। बहुत ही बढ़िया। और तब से जो चला आ रहा है, अभी आप कौन सी जनरेशन? हम लोग फोर्थ जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन। ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर हमारे ग्रैंडफादर गोपाल जोशी जी, अच्छा, फिर मेरे फादर और ताऊ जी मेरे वो हैं, और अब हम अभी फोर्थ जनरेशन है। क्या बात है। इतने पुराना बिजनेस का मतलब क्या यूनिक चीजें आपको लगी, मतलब जो इतने पुराने रेस्टोरेंट में से क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, परदादा जी जो थे, छोटू जी, हाँ। सबसे मतलब यूनिक चीज़ थी कि उन्होंने जो ये पूरी आलू की सब्जी, दाना मेथी की सब्जी, जो हमारा रसगुल्ला है, हाँ। ये इनकी जो रेसिपी है, बहुत यूनिक रेसिपी है, जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में कहीं नहीं होगी। सही बात। तो सबसे बड़ी बात तो ये सबसे यूनिक चीज़ कि हमारी रेसिपी सबसे अलग है। सही बात। तो हमारा मेन्यू सबसे अलग है, हमारा प्रिपरेशन का तरीका एकदम डिफरेंट है। रसगुल्ले सब जगह मिलेंगे, हमारा रसगुल्ला अलग है। आप कहीं पे भी मोस्ट प्रोबेबली जो रसगुल्ला है उसको 24 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। वो मतलब आप बाहर बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, रेफ्रिजरेशन के यूज़ रख नहीं सकते, पर हमारा रसगुल्ला ऐसा है वो 3 दिन तक चलता है। तो सबसे यूनिक चीज़ यही लगी कि हमारी रेसिपी सबसे डिफरेंट है। जो रेसिपी बरसों से चली हाँ, बरसों से देखिए, हाँ, उन्हीं की रेसिपी है। वो पेड़ उन्होंने ही लगाए, हम तो उसके फल खा रहे हैं। पर पौधे में पानी भी तो डाल रहे हैं। हाँ, तो उसका पूरा ध्यान रखने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरी अच्छे से निभा रहे हैं। और बहुत कम होंगे जो 100 साल पुराने है, जो हाँ, अभी चलती आ रही है दुकान। हाँ, बहुत कम है ऐसे। लोग चेंज हो जाते हैं, कपड़े का काम होता है, वहाँ मोबाइल की दुकान हो गई, हाँ, मोबाइल का काम होता है, वहाँ शूज का काम हो गया, पर वो ईश्वर की पूरा आशीर्वाद ईश्वर का कि कंटिन्यू अभी तक हम लोग कर रहे हैं और आगे तक भी करते रहेंगे। क्या बात है। स्पेशली मुझे दाना मेथी सब्जी की बात करनी, वो तो मैंने कहीं पे भी नहीं खाई। हाँ। वो जो स्पेशल दाना मेथी वाली सब्जी है, वो भी आपके दादाजी ने ही? हाँ, परदादाजी ने। परदादाजी ने ही। वो आपने जैसे आपने कहा कि हमने कहीं नहीं खाई, तो मेरी फैमिली की लगभग सब औरतों ने, जो भी गृहिणियां हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, सब जो घर में खाना बनाती है, उन्होंने सबने कोशिश करके देखी। हमारी फैमिली में भी वहाँ नहीं बनी, वो हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में ही बन रही है। तो उनसे भी पॉसिबल नहीं हो पाया। हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं, कुछ भी नहीं, ये गॉड ग्रेस है कि वो अभी तक कंटिन्यू है। हमारी फैमिली में भी सबने ट्राई किया घर पे, लेकिन वो क्या बात है, क्या बात है। पर दाना मेथी का कोई स्पेसिफिक कारण के बीकानेर है, यहाँ पानी कम रहता है? हाँ, देखिए क्या होता था कि अब तो कैनाल है, और शायद उस वजह से थोड़ा मौसम जो एनवायरमेंटल चेंजेस है उसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर वगैरह अब तो होने लगे। उस समय जब कुछ भी नहीं था, तो जो डिहाइड्रेटेड सब्जियां, जो सूखी सब्जियां हम जिनको बोलते हैं, वही यूज़ होती थी यहाँ पे, जैसे बड़ी, मंगोड़ी, कैर, सांगरी, यही सब यूज़ होता था। तो मेथी जो सूखी, दाना मेथी जो सूखी वो सब्जी होती थी, तो उसी के मतलब बेसिस पे वो कोई एक, जैसे किसी ने कैर सांगरी चूज़ की, तो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने वो दाना मेथी से शुरू कर दिया। और क्या क्या टेस्ट है उसका? बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। हाँ, उसका बहुत अच्छा टेस्ट है, वो टेस्ट कहीं नहीं बैठ पाता। जी। और आपको याद है सबसे पहले क्या प्राइस होगा वो पूरी भाजी का सबसे पहले? देखिए, प्राइस तो ऐसे मुझे नहीं याद, क्योंकि बहुत पुरानी 100 मतलब कितने 110-15 साल पुरानी बात है ना, प्राइस नहीं पता। लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है कि पीछे 35-40 साल पहले तक सिर्फ पूड़ी के पैसे लेते थे, और सब्जी जो थी, दोनों सब्जियां वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। जब आपको पूड़ी के लिए पे करना होता था, वो चूंकि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे फिर उसका मिसयूज होने लग गया।
लोग हाँ। उसको वेस्ट ज्यादा ज्यादा करने करने लगे, लगे। तो फिर उसको पेड करने लगे। देखिए पहले के लोग वेस्ट नहीं करते थे, सही बात। हाँ 2 चम्मच ज्यादा जरूर खा लेते थे, लेकिन पर वो waste वेस्ट नहीं नहीं। करते। अब उसके बाद क्या, जब उसको फ्री एक आदत होती है, हाँ। लोगों को उसकी फिर कद्र नहीं होती, तो कद्र नहीं होने की वजह से उसको वेस्ट करने लगे, तो वो उसको फिर बंद कर दिया क्या गया। तो वो है। और जहाँ तक मुझे याद है, मुझे 4 रुपए की पूड़ी याद है जो अब 14 रुपए है। बट सिर्फ पूरी के पैसे, सब्जी हाँ, के ये पैसे नहीं थे। मतलब ये बहुत ही ये यूनिक बात बहुत है। सालों तक मतलब ऐसा ही था, मतलब आप ये देख लिए 70-80 इयर्स तक यही प्रोसेस कि चली सिर्फ है। पूरी के पैसे, हाँ, सब्जी फ्री, फ्री जिसको रहती जो थी। खाना, हाँ, एक तरीके दो ही की सब्जी, सर्विस हाँ एकदम वैसे था, लेकिन वो वेस्टेज और मिसयूज की की वजह वजह से से। हाँ, बट फिर भी अभी भी रेट्स इतने ज्यादा भी हाँ नहीं है, एकदम economic नॉर्मल है। देखिए 116 रुपए की हमारी एक प्लेट आ गई, क्या बात है। जिसमें 4 पूरी और 1 सब्जी देते, तो वो बहुत सफिशिएंट है। एक बार का आदमी एक टाइम का खाना खा खाना लेता अच्छे से है। खा जी अच्छे से खा लेते पेट और में। उसके बाद जो लस्सी है, हाँ वो तो उसको तो यहाँ बहुत अलग अलग नामों से बोला जाता है। कोई अच्छा। कहता है ये अफीम है, कोई कुछ बोलता है कि इसका नशा अलग है, तो इसको अलग अलग नामों से यहाँ लोग बोलते हैं। पर यहाँ जरूर खाने आइएगा उसकी पूरी भाजी और लस्सी, और हमको जो स्पेशल हाँ राजभोग राजभोग खिलाया था। वो हमारे, देखिए हमारे बीकानेर में एक सिस्टम है, जब शादियां होती है तो जो कल्चर जो हमारे बीकानेर का है उसमें ट्रेडिशनली जो पुराना बीकानेर है उसका एक ट्रेडिशन है कि बादाम की कतली और राजभोग होता है। चाहे आप कुछ भी करो, ये 2 चीज अगर नहीं बनाई आपने, बहुत कुछ बनाया होगा आपने, ये 2 चीज नहीं बनाई तो उसको इनकम्प्लीट मानते हैं शादी का खाना। क्या बात है, तो वो राजभोग हमारे लिए राजा मिठाई है यहाँ की। क्या बात है। और वो है भी राजा जैसे, एकदम एकदम बहुत वो रॉयल मिठाई है। रॉयल मिठाई है। एकदम। सही बात है। तो इतने सालों में अलग अलग कस्टमर्स आपने देखे होंगे, हाँ। बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं। कोई यूनिक कस्टमर्स जो आपको पता हो, जो एकदम अलग तरीके के? देखिए फिल्म इंडस्ट्री के लोग खूब आए हैं, मतलब अच्छा। हाँ यहाँ धर्मेंद्र आए हैं, और भी जो जैसे जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत लोग यहाँ आए हैं, पॉलिटिशियंस बहुत आए हैं यहाँ पे। अच्छा। वसुंधरा जी जो पहले मुख्यमंत्री थी हाँ, यहाँ पे, हाँ। उनका एक सिस्टम था, वो बीकानेर आती थी तो हमारे आती थी क्या पूरी बात सभा। है। हरियाणा के मुख्यमंत्री थे भजन लाल जी, वो आते थे, और मंत्री वगैरह जो भी पॉलिटिशियंस जो राजस्थान विजिट करते थे मोस्टली सब आते रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग। अभी कुछ दिन पहले मतलब करीबन 2 या 3 महीने पहले एकता कपूर आके गई थी। अच्छा। तो लोग अच्छा। जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, वो लोग आते हैं जब बीकानेर विजिट करते हैं, तो पक्का, तो हाँ उनके उसमें आइडेंटिटी में उसमें रहता है। हाँ वो लोग बीकानेर आना है तो हाँ, तो छोटू-मोटू, जोशी हाँ, में रहता है, एक बार तो हाँ, खाना जरूर खा आते के ही हैं, जाना है। एकदम। सही बात है, सही बात है। और आपका बचपन कैसा था, आपको क्या याद है? आपने अपने पापा जी, ताऊ जी, मतलब वो? देखिए हम लोग जॉइंट फैमिली से हैं, तो और हमारे ग्रैंडफादर थे, तो हम लोग उनके सब जने उन्हीं की छत्र छाया में, उनके संरक्षण में ही रहे हम लोग बड़े हुए। अनफॉर्चुनेटली पीछे 3 साल पहले वो कोविड में एक्सपायर हो गए, तो उनका इन्फ्लुएंस हमेशा रहा। बहुत लिटरेट आदमी थे वो। अच्छा। हाँ उन्होंने 65 की एज में जाके PhD की। क्या बात है। हाँ, और वो बीकानेर के 3 बार के MLA थे, पॉलिटिशियन थे, वो पढ़ते थे। तो हमारा जो एक ट्रेडिशनल और कल्चरल जो फैमिली होती है, जो हाँ। हम लोग वैष्णव हैं, तो श्रीनाथ जी की सेवा हमारे घर में है, तो बहुत पुराने जो ट्रेडिशन और कल्चर है उसको, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए हमने हमें बड़ा हमारी ग्रोइंग हुई है। तो अभी भी और- जॉइंट फैमिली वाला सेटअप है? हाँ मतलब बिजनेस तो जॉइंट फैमिली, हम लोग साथ में, मैं और मतलब हमारे अंकल, ताऊ जी मेरे और मेरे फादर साथ में, घर सब पास 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 है, हाँ, लेकिन ठीक है, रहते मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम सोने के लिए हम लोग अलग रहते हैं। वो अपने अपने बेडरूम जैसे सबके अलग है, बाकी सब कुछ साथ में है, एकदम साथ में। हम लोग बहुत यूनाइटेड और जॉइंट फैमिली एकदम, और बहुत अच्छे से और हेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हैं। ओके ओके। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे अब देखिए जैसे जैसे जनरेशंस बढ़ रही हैं, हम लोग हाँ चेंज हो रही हैं। जैसे कुछ लोगों ने अपनी स्ट्रीम चेंज भी की है, पर अब हम एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आगे स्टोर्स वगैरह बनाने की उसमें अच्छा, planning छोटू मोटू जैसे हमें हाँ, दूसरे शहरों में हाँ। दिखेगा? पहले हम बीकानेर में ही बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छा। ये अब हमारा मतलब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस हो रहे हैं अब हमारी फैमिली में अच्छा। डेली, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो बीकानेर में और बीकानेर से बाहर में लोगों का एक्सपेंशन। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।